मैं डॉक्टर राव। आज मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, आप जानते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे पिनाइल इम्प्लांट के बाद होने वाले पेन के बारे में कि पिनाइल इम्प्लांट जब हम सर्जरी करते हैं तो उसके बाद कितना पेन होता है। बहुत से पेशेंट्स इसलिए भी पिनाइल इम्प्लांट से डरते हैं कि वो सोचते हैं कि सर्जरी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि हमारे एक्सपीरियंस में क्या है और पेशेंट्स का कैसा इसमें एक्सपीरियंस रहता है और कितना दर्द उन्हें सहना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जब भी हम पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी करते हैं तो वो किसी ना किसी एनेस्थीसिया में करते हैं। तो रीजनल एनेस्थीसिया हो गया, आमतौर पर रीजनल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है, मतलब पीठ में टीका लगा के सुन कर दिया जाता है नीचे के हिस्से को। तो सर्जरी के वक्त आपको ज़रा भी पेन नहीं होता और सर्जरी के 4-5 घंटे तक भी बिल्कुल पेन नहीं होता क्योंकि वो एरिया अभी भी सुन्न होता है। उसके बाद पेशेंट को वहाँ पर पेन किलर मेडिसिन चला दी जाती है ड्रिप में, मतलब उनके ग्लूकोज में डाल के, जिस कारण से उनका शुरू में बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होता। कुछ पेशेंट में जो हल्का पेन महसूस होता है शुरू में, उसका कुछ रीज़न होता है। या तो जब हम सर्जरी की है तो हमने वहाँ पे चीर फाड़ की है, वहाँ पे कॉर्पोरा को खोला है, उसमें बंद किया है, उसको बंद किया है, तो वो सारा टिश्यू स्ट्रेच हो जाता है। तो जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर ये जो पेन होता है, जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा पेन होता है, जो प्री मिडल एज होते हैं या ओल्ड एज होते हैं, और अगर उनमें डायबिटिक है तो उनमें पेन बिल्कुल भी नहीं होता। तो सर्जरी के अगले दिन सुबह 80% पेशेंट्स, बल्कि उससे भी ज़्यादा पेशेंट्स में कोई पेन नहीं होता, वो बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं। आमतौर पर कोई भी पेशेंट हमें ये कंप्लेन नहीं करता कि उनको पेन है। तो जैसे हमने शाम को सर्जरी की, रात भर ड्रिप चलती रही, सुबह तक वो बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं। अब अगर हम सुबह से लेके नेक्स्ट रात तक कोई भी उनको पेन किलर ना दें तो उनको कोई पेन महसूस नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी दोपहर के वक्त एक बार और उनको एक पेन किलर इंजेक्शन दे देते हैं, तो उनका बिल्कुल कंफर्टेबल चला जाता है और उससे अगले दिन से वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। यानी सर्जरी के कोई 36 घंटे बाद पेशेंट को घर जाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार होते हैं और उनको किसी तरह का कोई पेन नहीं होता। उसके बाद भी मेडिसिन दी जाती है, सर्जरी के 1 हफ्ते तक पेन किलर्स दी जाती है, 1 हफ्ते तक रेगुलरली लेनी होती है, दिन में 3 बार। और उसके बाद आपको अगर पेन हो तो आप उसको आगे भी ले सकते हैं। ये जो पेन है बेसिकली इसका रीज़न यही होता है कि जो हमने जब कॉर्पोरा के अंदर इम्प्लांट डाला तो वो जो सारा टिश्यू होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, खिंचा खिंचा रहता है। तो शुरू में जब वो टिश्यू खिंचता है तो आपको एक तरह का डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, इसलिए, लेकिन वो धीरे धीरे ही बहुत जल्दी बॉडी अपने आप को इसके अनुरूप अडेप्ट कर लेती है और वो पेन बहुत लंबा नहीं खिंचता। तो ज़्यादातर लोगों में ये सेटल हो जाता है और बहुत ही कम पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनको पेन परसिस्टेंट है या लगातार पेन हो रहा है। तो हमने मान लो 100 पेशेंट ऑपरेट किए तो उनमें से लेस देन 5% ये कहते हैं कि हाँ उनको पेन हुआ। और वो भी मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जैसे मैंने पहले बताया, थोड़े यंग पेशेंट्स होते हैं क्योंकि उनके टिश्यू ज़्यादा फ्राइबल होते हैं। और कभी कभी जब रात को इरेक्शन आने लगती है यंग पेशेंट में, जैसे मैंने कहा अगर यंग पेशेंट है और उनकी इरेक्शन पहले है इम्प्लांट से पहले कुछ हद तक, तो वो जब दोबारा आने लग जाएगी इम्प्लांट में, बहुत से पेशेंट में 1 हफ्ते के अंदर इरेक्शन आने लगती है, तो जब पेनिस एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उनको हल्की सा डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन ये बहुत मिनिमल होता है और पेशेंट उसको आराम से बियर कर लेता है। ज़्यादातर पेन से रिलेटेड इश्यूज 1 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं और कुछ पेशेंट्स में कोई कह देता है कि जी हाँ कभी कभी पेन होता है, तो 1 महीने के अंदर ज़्यादातर पेशेंट्स में पेन से ताल्लुक रखने वाली हर चीज़ खत्म हो जाती है। जो मैंने कहा, वो कुछ पेशेंट्स में पेन इसलिए भी रहता है कि वो बिल्कुल पेनिस को बिल्कुल भी टच नहीं करते, तो उसका अगर मैंने ये बताया टाके जो होते हैं वो घुलने वाले होते हैं, तो अगर घुलने वाले टाके हैं फिर भी अगर आप निकलवा सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, तो 10 दिन बाद आके उनको निकलवा लें, या अपने शहर में भी कहीं रहते हैं तो आप उनको निकलवाने तो अच्छा रहता है, तो उससे जल्दी से इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग जल्दी खत्म हो जाती है। दूसरा, उनको जो टाके वाली जगह है उनको अच्छे से धोएं। अगर आप धोएंगे साबुन पानी से, ये भी पेन में वहाँ पे स्वेलिंग कम करेगा, पेन कम करेगा। और पेनिस को थोड़े दिन बाद, जैसे सर्जरी हो चुकी है तो 10-15 दिन बाद उसको थोड़ा मूव करना शुरू करें। इम्प्लांट जैसे डला हुआ है इम्प्लांट, तो उसको ऊपर नीचे मूव करना शुरू करें। ऐसे ना करें बिल्कुल उसको हिलाना ही नहीं है, तो बड़े आराम से कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तो उसको जब मूव करेंगे तो आसपास जो टिश्यू है वो स्टिफ हो चुका होता है, वो लूज होने लगेगा। कोई भी सर्जरी हम जब करते हैं तो पेशेंट को हम ये एडवाइस देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी चलें, जल्दी से जल्दी मोबाइल हों, जल्दी से जल्दी जिस बॉडी पार्ट में सर्जरी हुई है उसको हिलाएं,
क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे उस बॉडी पार्ट को रखोगे तो वो टिश्यू स्टिफ हो जाता है, चाहे वो हाथ हो चाहे वो पेनिस हो। तो आपने उसको इम्प्लांट के साथ मूव करना है 15 दिन बाद, जब अच्छे से हीलिंग हो चुकी है। जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतना ही कम पेन होता चला जाएगा। अगर किसी पेशेंट में पेन हो रहा है, परसिस्टेंट है पेन, या ठीक हो गया था बढ़ रहा है, तो उसके आमतौर पे जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो इन्फेक्शन होता है। अगर ऐसे इन्फेक्शन है तो उसको इमीडिएटली आपको आके दिखाना चाहिए। कहीं डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें फिर एंटीबायोटिक दे दी जाती है और वो ज़्यादातर केसेस में सबसाइड कर जाता है। तो अगर कोई पिनाइल इम्प्लांट में, मैंने जैसे बताया कि ज़्यादातर केसेस में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट, पेन नहीं होता। जो होता है शुरू के 36 घंटे में ही होता है, और उस वक्त आप क्लिनिक में होते हैं तो आपको एंटीबायोटिक पेन किलर्स दे दिए जाते हैं, तो आपको पेन नहीं होता। एक हफ्ते के बाद तो बिल्कुल पेन नहीं होता, मेडिसिन ही बंद कर दी जाती है। और किसी का अगर परसिस्टेंट पेन है, तो मैंने कहा कि अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसमें हमें हमेशा इन्फेक्शन सस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं पिछले 3 साल से एक ही बात कह रहा था कि मैं वीडियो देखता था या बात करता था कि पेशेंट्स भी हमसे आके डिमांड करते हैं कि बड़े से बड़ा इम्प्लांट डालो, और एक होड़ लगी हुई थी कि WH15 डाल रहे हैं, WH13 डाल रहे हैं, हमने इतना बड़ा इम्प्लांट डाला। पहले जितना बड़ा इम्प्लांट डालोगे, ये याद रखना, उतना ही उसका बाहर निकलने का डर होगा, उतना ही उसका इन्फेक्शन होने का डर होगा, और उतना ही वो पेनफुल होगा। इम्प्लांट आपने जितना साइज है पेनिस का उतना ही डालना है। अगर ज्यादा टिश्यू को स्ट्रेच करोगे तो सर्जरी पेनफुल हो जाएगी। तो 2 कॉमन रीजन है, या तो इन्फेक्शन पेन के, परसिस्टेंट पेन के, या फिर ओवरसाइज इम्प्लांट। ओवरसाइज इम्प्लांट तो हमारे क्लिनिक में कभी भी नहीं डलता, और वो हमने शुरू से ही नहीं डाला जब से पेशेंट आए हैं। अब हालांकि पेशेंट भी समझदार हो गए हैं और वो ओवरसाइज इम्प्लांट की डिमांड नहीं करते। इम्प्लांट कम साइज का डालना चाहिए। नीचे की ओर आप एरर कर सकते हो, ऊपर की ओर एरर नहीं करना, क्योंकि वो इरोड करेगा। होपफुली आपको पिनाइल इम्प्लांट के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी। अगर आपके मन में किसी तरह का डर है, ये हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। अगर इन्फेक्शन भी, अगर मैंने बताया उसमें पेन होता है, तो वो एंटीबायोटिक दे दी जाती है और उसको, या फिर उसको क्लीन कर दो, थोड़ा सा वो ठीक हो जाता है, सेटल हो जाता है। तो इम्प्लांट एक अच्छी सर्जरी है, सेफ सर्जरी है, और पेनफुल नहीं है। सर्जरी के बाद पेन नहीं होता इम्प्लांट में, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता। तो अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं तो आप इसको बेधड़क करा सकते हैं, उसमें कोई डर नहीं है। धन्यवाद।